फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पे डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। ये अल्तुनबा नामी शख्स कौन है अर्तुग भाई? सुल्तान गयासुद्दीन का उस्ताद है। मुझे खदशा है कि अमीर सादतीन से हाथ मिलाकर भाई को फंसाने वाला वही गद्दार है। तुम्हारी लाश के टुकड़े टुकड़े करके पूरे कोनिया को दिखाऊंगा मैं। वक्त आने पर अर्तुरुल का फैसला हो जाएगा और फैसला मैं करूंगा। आज नहीं तो कल वो मुझसे भी पूछगछ जरूर करेगा। आर्जी तौर पर तो अपने गुस्से को पी जाएगा, मगर मुस्तकबिल में अपने बाबा के कातिलों को सजा देगा। अर्तुरुल भाई को सुल्तान के कत्ल के इल्जाम में महल के जिंदान में कैद कर दिया गया। कैद कर दिया है? अर्तुग भाई, तुर्गत भाई और वंशी भाई को अर्तुरुल भाई का साथ देने पर जिंदान में डाल दिया है। उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। या अल्लाह। जाहिरी तौर पर हुक्मरान होंगे, लेकिन असल हैसियत कुछ भी नहीं होगी। अपने वालिद के कातिलों के हाथ में खिलौना बन जाने वाले बेज़दर सुल्तान होंगे। मसीही बिरादरी के लोग अर्तुरुल का बहुत एहतराम करते हैं। उन्होंने बगैर किसी हुज्जत के उसकी इताअत की है। बहुत से किले संभाले हैं मैंने, उनकी जबान से भी वाकिफ हूं। वो हमसे और भी ज्यादा वफादार रहेंगे। हाजिर हो सकता हूं? आ जाओ। सुलेमान शाह का बेटा सुंगुर तो किन आया है, आपसे मिलना चाहता है। उससे कहो लौट जाए, मुझे बात नहीं करनी। उसने हमारे कमांडर के गले पर खंजर रख दिया है। क्या? अगर आप नहीं मिले उससे तो उसका कहना है कि वो उसे मार देगा और दरवाजे तोड़कर वो आप तक पहुंच जाएगा। जानता नहीं है कि किसे ललकारा उसने। मरने का ख्वाहिशमंद है। मैं अभी जाके उसकी यह ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। रुक जाओ, पहले ही बहुत खून बह चुका है। उससे हम बाद में हिसाब लेंगे इसका। बुलाओ उसे अंदर। सफर पुरसुकून हो वाले था। जीती रहो बेटी, अपना ख्याल रखना। मेरे बहादुर जंगजू बेटे, अपने भाई साऊजी का ख्याल रखना। उसे तुम्हारे सुपुर्द करके जा रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करें वालिदा। हाय मां खानम। बेटी, गुंदोज मेरी जान, हम अपना उताक तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं। समझ गए मेरे बहादुर? आप बेफिक्र हो जाएं दादी। अल्लाह की अमान में रहो। मेरी बहन,
माशाल्लाह मेरा बेटा बहुत बहादुर है। हम लोग कोनिया में और तुम लोग गद्दारों से यहाँ न बर्दाश्त होगे। जालिमों को उनके किए की सजा जरूर मिलकर रहेगी इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो हलीमा। सुंगुर्तकीन कबीले का सरदार है, उसकी हर बात पे सरे तस्लीम खम रखना। अल्लाह की अमान में रहो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बिस्मिल्लाह। सफर महफूज हो आपका है महाना, अपनी अमान में रखे, आपकी हिफाजत करे। चलो बेटा। अर्तुरुल सरदार के फतह किए गए किले पे तुम काबिज हो गए। मैं यहां अमीर सादतीन और अल्तुनबा की तजवीज पर आया हूं सुंगुर्तकिन। रियासत के सरदार आला हैं अर्तुरुल सरदार। ये इलाका उन्होंने जंग करके सुल्तान के फरमान पर हासिल किया है। अमीर सादतीन का हुक्म सुल्तान मुअज्जम के फरमान से ज्यादा अहमियत का हामिल है तुम्हारे लिए। अमीर सादतीन हजरत का नाम लेने की जुर्रत भी नहीं करना तुम, वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। क्या तुमने नहीं सुना कि तुम्हारे भाई ने सुल्तान को कत्ल किया है और इसीलिए वो जिंदान में कैद है? जल्द उसे सजा दी जाएगी। बोहतान लगाया जा रहा है उस पर। तो ये महल जाकर नए सुल्तान को बताओ जो उन्हीं के फर्जंद हैं जिन्हें तुम्हारे भाई ने कत्ल किया है। अब ये किला और ये खित्ता मेरे निजाम इख्तियार में है, समझे तुम? अर्तुरुल इस वक्त जिंदान में है, यही कहा ना तुमने मुझसे। इसका मतलब अब तक जुर्म साबित नहीं हुआ और किसी को इस बात का हक नहीं कि उससे उसका हक छीनने की कोशिश भी करे। क्या तुम भी रियासत का हुक्म नहीं मानोगे? यह रियासत का हुक्म नहीं, जुल्म है सरासर। अर्तुरुल का हक छीनने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा और ना ही जिंदान में अपने लोगों को रहने दूंगा मैं। अर्तुरुल सरदार की गैर मौजूदगी में उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करना अगर किसी पर वाजिब है तो वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, तुम नहीं। अर्तुरुल के जहरीले अल्फाज का असर अच्छी तरह जानता हूं मैं। एक बार अगर दिल में उतर जाए तो छुटकारा नामुमकिन है। जिंदान में हमारे लिए उस पर काबू पाना आसान होगा। जल्द से जल्द खत्म कर देते हैं उसे। हरगिज नहीं, अर्तुरुल किसी भी इल्जाम को साबित नहीं कर पाएगा। हमारे सुल्तान अर्तुरुल की बातों का एतबार करके अपनी वालिदा पे तो इल्जाम नहीं लगा सकते ना। अगर उन्होंने सबके सामने ऐसा किया तो वो उनका भी इख्तिताम होगा। अमीर सादतीन दुरुस्त फरमा रहे हैं, कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुल्तान के जहन के सारे शुकूक व शुबहात दम तोड़ जाएंगे। अब हमें रियासत के नए निजाम की बात करनी चाहिए। इंतजामात मुकम्मल है महापरी खातून। हम अपने कुछ आदमी फौज के हर मनसबदार के पास तायनात करेंगे
महल में भी हमारे अमीर और इताअत गुजार मनसबदार और अदालत के मुंसिफीन के माबैन भी हमारे आदमी तैनात होने चाहिए। उम्मीद है वो कोई मसला खड़ा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। परेशान ना हो अल्तुनबा, वो सब खुसूसी तरबियत याफ्ता और बहुत वफादार हैं। आज हमारा राइज होने वाला नया निजाम रियासत पे सदियों अपना असर कायम रखेगा। इसके अलावा तुर्क कबाइल का भी मसला दरपेश है। उनके हर दिल अजीज सुल्तान अलाउद्दीन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो भी हरकत में आ सकते हैं जब उन्हें अर्तुरुल और किले जरसलान की मौत के बारे में पता चलेगा। मगर हमारे पास ताकत है। अगर हम चाहें तो वो अपने खैमों तक से अपना सर बाहर नहीं निकाल सकते। एक ही पुरजोर हमले में उन सब का सफाया कर देंगे। क्या तुम सब कई वालों की नुमाइंदगी कर रहे हो? पूरे कबीले की नुमाइंदगी। तो फिर मुझे रियासत के अहकामात ना मानने पर तुम्हारा और पूरे कबीले का सर कुचलना होगा। अगर तुमने अर्तुरुल सरदार का फैसला आने से पहले आर्तुक साहब, तुर्गुत सरदार और बमसी के खिलाफ कोई फैसला सुनाया, अपने पूरे काई कबीले के साथ तुम्हें और इस किले को बर्बाद कर दूंगा। तो जाओ और तमाम तुर्क कबाइल को जमा करके ले आओ। उन तीनों को कैसे फांसी दूंगा वो सब भी देख लेंगे। तो फिर तैयार रहना। रुक जाओ, कोई हिमाकत मत करना सुंगर तकिन। सुलेमान शाह के बेटों के खून से हाथ नहीं रंगना चाहता मैं। काई कबीले को सरदार से महरूम मत कर देना। उम्मीद करता हूं मैं तुम अपने भाई के नक्शे कदम पर नहीं चलोगे। जिनके हुक्म की बजावरी तुम कर रहे हो वही हमारे सुल्तान के कातिल हैं, और खून का बदला खून होता है। सुल्तान के कातिलों को अनकरीब खून में नहलाऊंगा मैं। उम्मीद करता हूं तुम उनमें से हरगिज नहीं होगी। दरवाजा खोलो। अब आप लोग जाइए, मैं बात करती हूं सुल्तान से जाकर और उन्हें जल्द फैसला करने पर आमादा करती हूं। देखते हैं सुल्तान गयासुद्दीन अपने दरबार में क्या फैसला करते हैं। काई कबीले के मसले से भी निमटना जरूरी है। सल्तनत की हसास सरहदों पर उन्हें मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तुर्क सरदारान बगैर किसी रद्द-ओ-कत के अर्तुरुल के इताअत गुजार हैं। अर्तुरुल सरदार की मौत मामले को गंभीर कर सकती है। आप फिक्र ना करें अल्तुनबा, किलेदार गुनाल्प ने कारा जैसार में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। अपनी फौज के साथ कारा जैसार किले को अपनी हिकमत अमली से काबू कर लिया है। आइंदा हमारी सरहदें उसकी मदद से इख्तियार में होंगी हमारे। जो भी उसके सामने खड़ा हुआ तो उसके कहर व गज़ब से बचना मुमकिन नहीं होगा। कातिल हो तुम। सुल्तान को भी तुम्ही लोगों ने मारा है। रियासत के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसका अंजाम यही होगा। अब जल्दी बताओ मुझे, सुल्तान गयासुद्दीन के तख्त नशीन होने के खिलाफ साजिश करने वालों का सरगना कौन है? सुल्तान अलाउद्दीन की वसीयत के मुताबिक उनके जानशीन किली जरसलान है। सुल्तान के हुक्म पर हमारी जान कुर्बान है। गुनाल, मेरे बहादुर बेटे, वफादार किलेदार, लगता है कि मुहिम से खाली हाथ नहीं लौटे हम।
सुल्तान के खिलाफ बगावत करने वालों को बिलाखिर ले आए तुम। मोहतरम अमीर सादुद्दीन, शुक्र है कि आपको बेदाग किरदार के साथ अपने फराइज अंजाम देते हुए पाया। सुल्तान गयासुद्दीन को मेरे मासूम होने का यकीन हो जाएगा, कोई शुबा नहीं मुझे। अल्लाह मासूमों का तरफदार होता है। शुक्र है रब का। गुनाल, अब मैं तुम्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। हुक्म कीजिए। बहुत जल्द उस कमजर्फ अर्तुरुल को सजा सुना दी जाएगी, लेकिन कारा जैसार में उसके साथियों से निपटना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अर्तुरुल के सरदार आला का मनसब अब तुम्हारे इख्तियार में है। रियासत की तरफ से अर्तुरुल के बाकी 3 साथियों आर्तु, बमसी और तुर्गुत, इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। हुक्म की तामील होगी। आला, कातिल, हर साजिश के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। लानत हो तुम पर, मलून इंसान। इन पे वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। अब तुम सीधे कारा जैसार जाओ। सुल्तान को और मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। आपका हुक्म सर आंखों पर। चलता हूं। मैं किसी को भी अमीर सादुद्दीन से इस तरह बात करने की इजाजत नहीं दे सकता। मैंने रियासत की हिफाजत का हल्फ उठाया है और मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। कारा जैसार जाना है हमें। बहुत खूब। अमीर सादुद्दीन के किए गए इक़दामात सुन लिया आपने। अब आप जाइए और सुल्तान गयासुद्दीन के अजीम अदल इंसाफ का करिश्मा देखिए। दरवाजा खोलो। मैं आपको जानता हूं मोहतरम। मैंने ख्वाब में देखा था आपको। लेकिन ये उसके बरक्स है, या फिर अभी भी ख्वाब देख रहा हूं मैं। तुम्हारा कल्ब खालिस ईमान से पुर है। हकीकत यह है कि तुम्हें जिंदगी देने वाले परवरदिगार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शर्फ है।
अल्लाह मुझ पे इतना मेहरबान क्यों है, समझने से कासिर हूं। हम सिर्फ अपने रब के आगे सर झुकाते हैं। सब मोमिन एक दूसरे के भाई हैं। खड़े हो जाओ और मेरे गले लगो अहमद। बैठो फरजंद। सुना था जख्मी हो तुम, अब तबीयत कैसी है? बहुत बेहतर हूं मोहतरम, शुक्रिया। मेरे जख्म बहुत गहरे थे, बहुत कर्ब से गुजरा मैं, लेकिन अब बेहतर हूं। सिपाहियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, बहुत अच्छी देखभाल की मेरी। मुझे कुरान करीम भी पढ़ के सुनाया उन्होंने। वो कलाम मेरी रूह को, मेरे जिस्म को, मेरे जख्मों को, मेरे गमों को बढ़ता चला गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारी इस कैफियत ने मुझे हजरत अली करमल्लाह वजहू का एक वाकया याद दिला दिया। एक जंग में हजरत अली के पाए मुबारक में तीर पेवस्त हो गया, जो हड्डी तक सरायत कर गया, जिसे निकालना दुश्वार था। हजरत अली बहुत तकलीफ महसूस कर रहे थे। तबीब ने कहा कि इस जगह को सुन करके बगैर किसी तकलीफ के इस तीर को निकाला जा सकता है, लेकिन हजरत अली राजी न हुए। फरमाया कि नमाज के दौरान इस तीर को निकाल दें। उसके बाद हजरत अली नमाज में मशगूल हो गए और उसी दौरान वो तीर निकाल दिया गया। हजरत अली इबादत इलाही में इस कदर महव थे कि नमाज के बाद पूछा, क्या वो तीर पैर से निकाल दिया गया? वो तीर निकाला जा चुका था। याद रखना अहमद, जिस शय से रूह और बदन को सुकून और शिफा मिलती है, वो नमाज और कुरान करीम की तिलावत है फरजंद। मैं नमाज पढ़ना चाहता था, मगर जख्म बहुत गहरे थे मेरे। आपके बताए वाकये से बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं। इस वाकये को सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नमाज के लिए और भी पुरजोश हो गया हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए नमाज पढ़ने की। आमीन। मोहतरम, मेरे जिस्म का दर्द तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन मैं अर्तुरुल सरदार के लिए बहुत फिक्रमंद हूं। इस बात का इदराक मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है कि वो मुश्किल में है। मुझे डर है कि उनके साथ कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। खैरियत तो है फरजंद, क्या हुआ अर्तुरुल सरदार को? सुल्तान के कत्ल के इल्जाम में उन्हें जिंदान में डाल दिया गया है। कल उनका फैसला किया जाएगा। मुझे डर है उन्हें मौत की सजा ना हो जाए। सल्तनत तो हमें यहीं कायम करवाने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन यह मुनासिब नहीं हजरत। हद हो गई। अर्तुरुल सरदार ने रियासत और सुल्तान के लिए बहादुरी से अपनी तलवार को बुलंद किया। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाने की जरूरत कैसे की? लगता है कि आला मरातिब के दुश्मन लोगों ने ये खुफिया साजिश की है। बेज़मीर और बेरूह लोग
आलम इस्लाम की इस बेशकीमत नगीने और सल्जूक रियासत के लिए बर्बादी का बाइस बनेंगे। अल्लाह इनके शर से हमारी रियासत को महफूज रखे। आमीन। कल का दिन नई उम्मीद लाएगा। अगर हर एक का अपना मकसद है तो अल्लाह भी अपना मकसद रखता है। हकीकत तो यह है कि अल्लाह के मकसद के सामने आने वाला हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। वालिदा, मैं जब भी इस महल में दाखिल होती हूँ एक वीरानी से छा जाती है मुझ पर। बहुत कर्ब सहा है मैंने इस महल में, लेकिन आप जानती हैं वो कर्ब और अजियत कुछ भी नहीं है इसके सामने। अब जबकि अर्तुरुल सरदार जिंदान में है तो ऐसा लगता है कि ये दीवारें मुझे कुचल डालेंगी। वालिदा, बहुत घबराहट हो रही है। मैं समझ सकती हूँ बेटी, लेकिन हमें सब्र से काम लेना है। हर मुश्किल लम्हे के बाद राहत का लम्हा भी आता है। अल्लाह हमारे अर्तुरुल की जरूर मदद फरमाएगा। चलो। इंशाल्लाह वालिदा। अगर आप यहाँ अर्तुरुल की मासूमियत का रोना रोने आए हैं तो बेकार है ये सब, कोई फायदा नहीं इसका। महापरी खातून, अर्तुरुल के हमारे अजीम सुल्तान को कत्ल कर देने के बाद आप लोगों की जुर्रत कैसे हुई मेरे हुजूर पेश होने की? महापरी खातून, अर्तुरुल सरदार पर कत्ल का इल्जाम लगाने का क्या जवाब है? और इस इल्जाम को साबित करने का कोई सबूत है आपके पास? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा हलीमा खातून। हमें तो आप लोगों की मेहमान नवाजी करनी चाहिए। महापरी खातून, अर्तुरुल सरदार ने कई मर्तबा सुल्तान के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है। सल्तनत की खातिर कई महाज लड़े उन्होंने। सल्तनत और सुल्तान के साथ उनकी वफादारी किसी भी फर्द से पोशीदा नहीं है। अर्तुरुल सरदार पे सुल्तान की जान लेने का ये घिनौना इल्जाम लगाना हकीकत को छुपाने के मुतरादिफ है। आपके सिपाहियों को, आपके सरदारान को सरदार अर्तुरुल ने बेवकूफ बनाया है। उसका घमंड और लालच नहीं देखी शायद आप लोगों ने। वो आपका बेटा है इसलिए ये कबूल करना मुश्किल है आपके लिए, लेकिन अर्तुरुल सुल्तान को हमसे छीन लेने वाला गद्दार है और जल्द उसे उसके किए की सजा दी जाएगी। महापरी खातून, अर्तुरुल सरदार ने कभी भी घमंड और लालच नहीं की, और ये जो आपने इल्जाम लगाया है इस इल्जाम को साबित कैसे करेंगी? बेबुनियाद और छोटे इल्जाम हैं ये सारे। अमीर सादुद्दीन का मकरू खेल है ये। वो अपनी दागदार साख को अर्तुरुल सरदार से मंसूब करना चाहता है और आप सब उसके इस खेल का हिस्सा हैं। अमीर सादुद्दीन रियासत की एक अहम शख्सियत है जिनकी खिदमत से हम सब वाकिफ हैं।
सुल्तान का कुर्ब हासिल होने की वजह से अर्तुरुल उनका मनसब हासिल करना चाहता था। उसने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सुल्तान के फैसले पर उंगली उठाई थी, लेकिन वो नाकाम रहा। और अब इंसाफ के जरिए फैसला किया जाएगा और अर्तुरुल को इबरत आलम के लिए फांसी की सजा दी जाएगी। अर्तुरुल सरदार को ना तो इस जमीन में दिलचस्पी है, ना ही मरातिब में महापरी खातून। वो सिर्फ अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं और उसी की खिदमत गुजारी पर माइल हैं। लेकिन मैं देख रही हूं कि आप और महल में मौजूद हर एक शख्स मर्तबे और मकाम की लालच में है। तुम जानती भी हो कि किससे मुखातिब हो हलीमा। हद में रहो। इस महल में नहीं देखना चाहती मैं तुम दोनों को, वरना तुम दोनों को भी अर्तुरुल के साथ फांसी की सजा दी जाएगी। अर्तुरुल के इस हाल में होते हुए हमें अपनी जानों की कोई परवाह नहीं महापरी खातून। महापरी खातून, हम लोग यहाँ अर्तुरुल सरदार को बेकसूर साबित करने या उसकी रिहाई की दरखास्त लेकर नहीं आए। हम जिंदान में जाकर उससे मुलाकात करने के लिए आए हैं। आप हमें अर्तुरुल सरदार से मुलाकात की इजाजत दीजिए। सुल्तान की जान लेने वाले जिस गद्दार को मैं आबोताम देने की भी रवादार नहीं, कैसे उसकी मां और ज़ौजा को अपने शौहर के कातिल से मिलने की इजाजत दे सकती हूं? मेरी नजरों से दूर हो जाइए और निकल जाइए इस महल से। चलो बेटी, इनकी आंखों पर गुरूर का पर्दा पड़ा हुआ है। ना तो इन्हें कुछ नजर आएगा, ना ही ये किसी का दर्द समझेंगी। मुहाफिजों, इन्हें दूर ले जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा कभी महल में दाखिल नहीं होने देना। एक सरदार की खातून को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? खुद जा सकते हैं हम। मैं कल अपना फैसला सुनाऊंगा अर्तुरुल। आपने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए यहां नहीं बुलवाया, ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं सुल्तान, क्योंकि आप इस वक्त कई शुकूक व शुबहात का शिकार हैं, इसलिए आपको मेरी मदद चाहिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेशकश है अर्तुरुल। अगर तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लो तो तुम्हारा कबीला और मेरे बाबा की दी गई मराद बरकरार रहेंगी। सुल्तान का कातिल मैं हूं। अगर आपको यकीन होता तो आप मुझे कोनिया ना लाते, कैसरी में ही मेरा काम तमाम कर देते जहां आप तख्त नशीन हुए। महापरी खातून और अल्तुनाबा के अपने बाबा के कातिल सादतीन को पैक के साथ शरीक जुर्म होने को आप कबूल नहीं कर पा रहे। बस करो, मेरी वालिदा और उस्ताद पर इल्जाम लगाना बंद करो। आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे। तो फिर मैं आपको आपके बाबा के कातिल तक पहुंचने के लिए कुछ मालूमात फराहम करता हूं। आपके बाबा का शाही बावर्ची नसीरुद्दीन अली सादतीन के हुक्म पर सुल्तान के खाने में जहर मिलाने वाला वही है। वो बाबा के करीब था, कई सालों से उनके साथ था वो। तुम खुद को बचाने के लिए उस पर इल्जाम लगा रहे हो अर्तुरुल। कल उसे अपने हुजूर बुलवा लीजिएगा फैसला सुनाने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि फैसला इंसाफ से हो तो मैं चाहूंगा कि
उस बावर्ची को जो मैं कहूंगा वो एक एक लफ्ज हर शख्स सुने। तुम्हें उस पर शुबा क्यों है? मुझे मालूम है कि शाही बावर्ची नसीरुद्दीन अली किसी वक्त में अमीर सादतीन का गुलाम हुआ करता था। उसे इस महल में लाने वाला और आपके बाबा के करीब लाने वाला अमीर सादतीन था। जैसा कहोगे करूंगा अर्तुरुल। एतराफ करके अभी भी अपना कबीला बचा सकते हो। झूठ से ना तो इंसाफ ना ही अच्छी हुकूमत कायम हो सकती है। सबसे पहले यह बात समझना होगी सुल्तान, अगर आज मैंने अपने कबीले के लिए इस झूठ को कबूल कर लिया तो कल इस झूठ का जहर इससे भी बड़ी मुश्किलात लेकर आएगा हमारे लिए। मैं अपने बच्चों के लिए, कबीले के लिए कोई ऐसी मीरास नहीं छोड़ना चाहता। जो कहा उस पर आखिरी सांस तक कायम रहूंगा। उम्मीद है आप इंसाफ से काम लेंगे। होशियार रहिएगा, अपने बाबा के कातिलों के हाथों मोहरा न बन जाए कहीं। झूठ? तुमने जो कुछ भी कहा झूठ है सब। तुम अब भी मुझे गुमराह कर रहे हो। वालिदा बेकसूर है, वो कभी भी मेरे बाबा को नहीं मार सकती। जानता हूं आप अभी शुबहात का शिकार हैं। हमारे सुल्तान की तरह बहादुर हैं और आदिल हैं। आपने कम उम्री में यह बोझ जिस तरह अपने शानों पर उठाया है वो हर कोई नहीं उठा सकता। इस अजीम जिम्मेदारी को सही तौर पर अदा करने के लिए आपको आदिल बनना होगा। मुझे यकीन है कि आपके जहन में यह शुकूक व शुबहात पहुंचा देंगे आपको हकीकत तक। ले जाओ इसे मेरे सामने से। कल तुम्हें अपने एतराफे जुर्म के लिए एक मौका और दूंगा अर्तुरुल। आखिरी बार और सोच लेना इस पर। ले जाओ इसे। किले में मौजूद ये खुफिया रास्ता दो तरफ जाता है। ये वाला जिंदान की तरफ और दूसरा सहन की तरफ जाता है। जिंदान जाने का रास्ता क्या बहुत तवील है? नहीं, ज्यादा तवील नहीं है। अगर हम फुर्ती से काम ले तो बहुत जल्द मुहाफिजों पर काबू पा लेंगे। गुनाल इस रास्ते के बारे में जानता है क्या? उसके लिए ये जानना नामुमकिन है भाई। तो फिर हम आर्तुक साहब, तुर्गुत सरदार और बमसी को इसी रास्ते से जिंदान से निकालेंगे। किसी गलती की गुंजाइश नहीं। और उसके बाद भाई? उसके बाद हमारा रास्ता मजीद दुश्वार हो जाएगा। हो सकता है हमें मैदानों और जंगलों में भटकना पड़े। मुमकिन है कि कई बार हमें भूखा प्यासा सोना पड़े, लेकिन इस रियासत को हर सूरत में आस्तीन के सांपों से बचाना होगा हमें। अब हम मिलकर एक हलफ उठाएंगे। इस रियासत के लिए खून के आखिरी कतरे तक अगर हमने अपनी तलवारों का हक अदा नहीं किया तो यही तलवारें हमारे खून से आलूद हो जाए और हम ही पर कहर बनकर टूट पड़े। अजीम तलवारें खून आलूद हो जाए, 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 अजीम तलवारें खून आलूद हो जाए।
मां परी खातून तशरीफ लाई हैं। अंदर आने की इजाजत है सुल्तान? आ जाइए। आप मुझसे मिलना चाहते थे शहजादे? शाही बावर्ची नसीरुद्दीन अली, मेरे सुल्तान बनते ही अमीर सादतीन को माफी और नसीरुद्दीन का मनसब बढ़ाने की ख्वाहिशमंद थी आप कहना क्या चाहते हैं सुल्तान? मेरे बाबा अमीर सादतीन को बैग पर शक था, उन्हें जिलावतन किया था उसे। वो सब अर्तुरुल और जमींदार एरिस के झूठे इल्जामात थे। असल गद्दार कौन है हम सब जानते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं सुल्तान? अमीर सादतीन से आपका क्या ताल्लुक है वालिदा? हकीकत क्या है ये बताइए। अमीर सादतीन सुल्तान मुअज्जम की बरसों से खिदमत करते चले आ रहे हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको। उन्होंने पूरी जिंदगी रियासत की खिदमत की है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं। हकीकत क्या है बताइए। मेरे बाबा के कातिलों के साथ आप भी शामिल हैं ना वालिदा? अगर अर्तुरुल भाई को सजा सुनाई तो हम सब मिलकर वहां जाके अपने सरदार को सजा से बचा लेंगे। अर्तुरुल सरदार, अदालत ने अपनी तहकीक मुकम्मल कर ली है और इल्जाम साबित हो चुका है। इन्हें फांसी देने के इंतजामात मुकम्मल करो।